हमें यहाँ उठ के एक बेंच हमें चाहिए जो कि इधर के लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाए। सिर्फ उनको होगा जो परमानेंटली नैनीताल में प्रैक्टिस करता है। आज मैं खड़ी हूँ देहरादून कोर्ट के बाहर। नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, जिसके कारण अधिवक्ताओं में बहस छिड़ गई है। कई अधिवक्ताओं का कहना है कि नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट कर देना चाहिए, वहीं कई अधिवक्ताओं का कहना है कि नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, वो जहाँ पर है उसे वहीं पर रहने देना चाहिए। तो आइए यहाँ पर मौजूद जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। तो हमारे साथ एक अधिवक्ता है, आपका नाम सर? मेरा नाम उपेंद्र सिंह मनियारी है, एडवोकेट उपेंद्र सिंह मनियारी। तो सर, जैसा कि नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो वो किस कारण नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए, नैनीताल में जो है वहाँ पर जो है सुविधाओं का अभाव है। वहाँ पर जो है वादकारियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। और जो है वहाँ पर जो है इस तरीके से जो हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, अपना जैसे उत्तरकाशी हो गया और जैसे हमारे टिहरी हो गया, और वहाँ पर जो है वादकारी लोग आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। तो सर, आप इसके पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में? हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं कि जो है जैसे तैसे जो है अपना आईडीपीएल ऋषिकेश में जो है अपना जो है हमारा नैनीताल हाई कोर्ट आ जाए, या वहाँ की जो है कोई बेंच आ जाए, ताकि जो है सब वादकारियों के लिए या अधिवक्ताओं के लिए बिल्कुल अच्छा हो जाए और जो है उनके सुविधाओं का देखा जाए। लेकिन कई जो अधिवक्ता है इसके विपक्ष में है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको ये लगता है, कई अधिवक्ताओं को ये लगता है कि खासकर मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को ये लगता है कि उनका जो काम है, जो उनका कार्य क्षेत्र है वो बंट जाएगा, क्योंकि अधिवक्ता देहरादून में है, वहाँ हमारे अधिवक्ताओं की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और यहाँ तक कि वो हाई कोर्ट में भी जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है कैपेबल हैं, तो वो कर सकते हैं वहाँ पर भी। तो उन्हें ये ऐसा लगता है कि यहाँ के अधिवक्ता जो है वहाँ ना जाएं, इसलिए जो है वो उनको जो है आपत्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ एक और अधिवक्ता मौजूद है, आपका नाम? सौरभ सिंह, एडवोकेट सौरभ सिंह। तो जैसा कि नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट को किस कारण शिफ्ट किया जा रहा है? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारा जो देहरादून उत्तराखंड है, दो भाग में बटा है, कुमाऊँ और गढ़वाल। जो मैक्सिमम केसेस में हमारे जो जाते हैं कुमाऊँ से और गढ़वाल से, जो सबसे ज़्यादा हमारे देहरादून के क्षेत्र से जाते हैं, कुमाऊँ मंडल, सॉरी गढ़वाल मंडल से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम केसेस जाते हैं, और हमारे 70% केसेस हमारे जाते हैं नैनीताल में। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब भी देखते हैं वहाँ के जो एडवोकेट्स हैं, मनमानी तरीके के एक-एक एप्लीकेशन से गरीब गरीब लोगों से 50-50 हज़ार रुपये लिए जाता है एक एप्लीकेशन का डिस्पोज़ल के लिए, जो कि काफ़ी हद तक देखा जाए तो गरीबों के ऊपर न्यायहित में सही नहीं है। हम एक एप्लीकेशन के लिए हम किसी से 50,000 ले रहे हैं, जो कि 10 से 15,000 में हो जाना चाहिए। लेकिन सर, इस पर तो आगे कार्रवाई की जा सकती है ना, इस पे नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? मैम, इससे सबसे बड़ी चीज़, जो एक बंदा जो काशीपुर में रह रहा है, एक बंदा जो रह रहा है उत्तरकाशी में, एक बंदा रह रहा है टिहरी में, चकराता में, उसको वहाँ से जाना नैनीताल सही है या फिर ऋषिकेश में जाना सही रहेगा? जैसे कि सर, जो कुमाऊँ है, कुमाऊँ के पास ना सचिवालय है, ना विधानसभा आई, और एक जो हाई कोर्ट बचा था वो भी अगर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुमाऊँ और देहरादून के बीच जो रेखा है उसको चौड़ी नहीं कर देगा? मैम, अगर हम देखा जाए, अगर लॉमैन की नज़र से देखें, तो हम ये सबसे बड़ी चीज़ हम देख रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, किसके डेवलपमेंट के लिए? जो आम जनता है उसके डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। हम ये नहीं बोले पूरी हाई कोर्ट हमें यहाँ उठ के एक बेंच हमें चाहिए जो कि इधर के लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाए। एक बेंच चाहिए जी, बस आप। बस। जी, जी, हमें यही कि लोगों के यहाँ सहूलियत हो और लोगों के लिए आराम हो यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम ये नहीं बोल रहे पूरी हाई कोर्ट उठ के आ जाए। हम चाहते हैं जो मैक्सिमम केसेस जो लोग यहाँ से परेशान होते हैं, वहाँ ना रहने की जगह है, ना कुछ। यहाँ 10-10 दिन के लिए हम लोग जाते हैं, वहाँ परेशान हो जाते हैं। अगर कन्वीनियंस नहीं है जो यहाँ के लोगों को जाने की, यहाँ के जो मतलब गरीब लोग हैं, कैसे एक-एक अफ़ोर्ड नहीं कर पाते वहाँ जाना। तो हम नहीं बोल रहे कि पूरा बेंच मतलब पूरा हाई कोर्ट उठ के आ जाए। हम चाहते हैं बस एक बेंच जो है यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो जो बार काउंसलिंग है, इसके पक्ष में है या फिर विपक्ष में? जी, हम बार काउंसिल जो उत्तराखंड देहरादून का बार काउंसिल तो बिल्कुल पक्ष में है। हम उसी के लिए आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आज हमारा न्याय में सारी चीज़ बंद है। हर को एक-एक नोटरी स्टैम्प सब कुछ बंद है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएँगे, सबके ऊपर तक हमारी आवाज़ जाएगी। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे सब कुछ बंद और हमें एक बेंच यहाँ पे मिला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ एक और अधिवक्ता मौजूद है, सर आपका नाम? एडवोकेट विवेक राणा। तो सर, जैसा कि नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है? इसमें ये राय है कि यहाँ से लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, पहली बात। और क्लाइंट
के साथ हमें डील करने में ये दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्लाइंटों का कहना ये है कि जब हमारे यहाँ पे जब केस चल रहे हैं तो हाई कोर्ट का भी यहीं पे होनी चाहिए। तो सर नैनीताल से अगर हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं? मैडम एक तो लोगों को जजमेंट मिलने में आसानी होगी कि लोगों को इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों का यही होगा और नुकसान सिर्फ़ उनको होगा जो परमानेंटली नैनीताल में प्रैक्टिस करता है। तो सर क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है? इसके पीछे तो कोई राजनीति तो है हो नहीं सकती, सिर्फ़ जुडिशरी है। ऐसा कुछ तो जैसा कि सर जो अगर नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो जो कुमाऊँ है, कुमाऊँ की बात करें हम तो उनके पास ना सचिवालय आया ना विधानसभा आया, उनके पास सिर्फ एक हाई कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट भी शिफ्ट कर दिया गया तो देहरादून और जो कुमाऊँ के बीच एक रेखा है वो चौड़ी नहीं हो जाएगी? नहीं, एक बेंच ही अभी शिफ्ट होगी, बाकी तो प्रॉपर वहीं रहेगी। एक बेंच शिफ्ट हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कुछ अधिवक्ता जिन्होंने इस पर अपनी अपनी राय रखी और कुछ अधिवक्ता ने कहा कि हमें पूरा हाई कोर्ट नहीं चाहिए, बस हाई कोर्ट का एक बेंच चाहिए। तो आगे की खबरों के लिए देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर। मैं साक्षी सिंह, कैमरा पर्सन अभिजीत कुमार के साथ।